नमस्ते दोस्तों। आज का ब्लॉग बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज मैं कर रही हूँ इतवार व्रत का जो भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। तो आज है इतवार का दिन और मैं व्रत की हूँ। तो अब बारी आती है सबसे ख़ास पार्ट मतलब ठेकुआ बनाने की। तो आज सुबह से मैं लग चुकी हूँ ठेकुआ बनाने का। और ठेकुआ इस व्रत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रसाद कहा जाता है, माना जाता है। कहीं कहीं ठेकुआ बनता है तो कहीं कहीं कचवरियाँ बना के लोग चढ़ाते हैं। तो मैंने तो ठेकुआ ही बनाया है, अपनी माँ को ठेकुआ ही बनाते हुए देखा है। तो मैंने आटा, गुड़ और घी मिलाकर इसे प्यार से तैयार किया है। देखने में जितना सिंपल लगता है ना, बनाने में उतना ही पेशेंस चाहिए इसे बनाने के लिए। हर एक ठेकुआ में मैंने अपनी श्रद्धा और मेहनत डाली है। ये देखिए जो मैंने लिया है, साँचा लिया है जिसमें ठेकुआ डिज़ाइन डिज़ाइन से गढ़ा जाता है। और मैं अभी जब तक ठेकुआ गढ़ रही थी तो देखा कभी मेरा कढ़ाई गरम नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम अक्सर अपने पर ये सब कहाँ से सीखते हैं? अपने घर से सीखते हैं, अपने मायके से। तो वही मैं अपनी माँ को बचपन में देखा करती थी कि जब वो छठ करती थी कार्तिक वाला, तो उसके बाद जो आता है माघ, ये क्या कहते हैं, हाँ, माघ का ये इतवार शुक्ल पक्ष का, तो उसमें किया करती थी। माघ में उठाया जाता है और बैसाख में बैठा दिया जाता है। तो बस मैंने भी अपनी माँ को ही देखा था ये व्रत करते हुए। बड़ा ही अच्छा लगता था। जब भी व्रत करती थी तो मुझे इसमें ज़रूर शामिल करती थी प्रसाद बनाने में। तो आज उसी की देन है कि मैं प्रसाद बनाना सीख गई हूँ, ठेकुआ। क्योंकि जब मैं बचपन में बनाती थी तो मम्मी हमेशा बोलते आप बना दो, मेरी मदद कर दो। तो मैं भाग कर हमेशा कहती थी कि नहीं, मैं नहीं करूँगी, वो सीख लो, आगे चल के काम आएगा। तो मेरा बस यही बहाना होता था कि मैं जहाँ जाऊँगी ना, मैं अपनी सास से सीख लूँगी। क्यों मैं अभी सीखूँ? मेरी सास नहीं होगी क्या, वो मुझे सिखा देगी। वाकई में मुझे बहुत शौक़ था कि ये सारे जो तीज का हो, तीज व्रत हुआ, छठ का, और ये इतवार व्रत हुआ, और ये सारी चीज़ें जो विधि विधान होता है मैं अपने ससुराल वालों से ही सीखूँ या अपनी सास से सीखूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ शादी होता है वहीं का रूल्स फॉलो किया जाता है। तो बस मैं भी वही बोला करती थी। फिर भी मेरी मम्मी बोलती कि वो तो तुमसे कुछ ना कुछ बोल ही देगी करने के लिए, नहीं आएगा तो क्या होगा, शिकायत ही होगा तुम्हारा, देखो उसको कुछ नहीं आता है। तो बस उसी का वही दिया हुआ है, आज मैं कर पा रही हूँ। सास तो नहीं है, ये तो सपना मेरा पूरा नहीं हो पाया कि मैं सब अपनी सास से सीखूँ। माँ का सिखाया हुआ है तो मैं आज वही कर रही हूँ। अब बड़ा ही अच्छा लगता है ये सोचिए कि चलो माँ ने मुझे इतना तो सिखाया है कि मैं अकेले रह के अपने जितने भी कल्चर से मतलब पूजा पाठ वाले उसे फॉलो करती हूँ। अब जहाँ मेरी मम्मी देखेंगी तो ज़रूर खुश होगी कि चलो मेरी बेटी घर संभालना सीख गई है। घर संभालना इन द सेंस केवल खाना वाना बनाना नहीं होता है, पूजा पाठ का जो विधि विधान है उसे भी फॉलो करना और एक घर को घर बना के रखना। एक माँ का सपना ही होता है कि मैं अपनी बेटी को ये सब करते हुए देखूँ को कैसे अपना घर संभाल रही है। आज वो देखेगी ये वीडियो तो खुशी हो जाएगी कि देखो, हर किसी दिन बुलाया करती थी कि आओ मेरा छठ या इतवार का प्रसाद बना दो, भागा करती थी। आज वो लड़की खुद बना रही है प्रसाद इतवार का। तो फाइनली मेरा जो ठेकुआ है मैंने तो उसे गर्म तेल में डाल दिया था, तो छन चुका है, मतलब कि गोल्डन जब ब्राउन हो जाता है तो उसे निकाल देना चाहिए। तो मैं वही कर रही थी। और मेरी जो वीडियो बनाने में मदद कर रहे थे मेरे हस्बैंड थे। मैंने उनकी चलिए प्लीज़ मेरा रिकॉर्ड कर दो। मेरा बहुत मन करता है कि मैं स्पिरिचुअल वीडियो बनाऊं, पूजा पाठ वाले वीडियोस, या मैं जो भी फास्टिंग करती हूँ उसकी वीडियो बनाऊं। तो मैं वही कर रही थी। और आप लोग बताएं कि किस किस स्टेट में होता है इतवार का व्रत। वैसे मुझे जहाँ तक पता है केवल यूपी और बिहार में ही करते हैं, और कोई स्टेट में तो होता नहीं है। और ये भी कोई ही लोग करता है ये इतवार। तो मैं मतलब जैसे कि हर कोई नहीं करता है। फाइनली मैं छत पर आ गई और बहुत धूप था। मैंने अर्घ जो है ना 8 बजे ही दे दिया था, सुबह में ही बना के प्रसाद, सुबह उठ कर के ही,
क्योंकि इतना धूप था ना, बाप रे! अभी तो हम लोग का चेहरा इतना जल रहा था। तो 12 बजे के बाद में अर्घ देने आते ना, पता नहीं क्या ही मेरा हाल हो जाता। और मेरे हस्बैंड ने बोला था कि पहले ही तुम पूजा पाठ कर लो 8 बजे, और जो इतना धूप है, मैं धूप में छत पर चल नहीं पाऊँगा। ठीक है, हम चढ़ नहीं पाऊँगा। एक तो हमारा जो छत है वो 5 माले पर है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर भी हम लोग ने जैसे तैसे मतलब कि अर्घ दिया। और ये पता है सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट होता है जब हम सूर्य देव को अर्घ देते हैं। इसके बाद मैंने हवन करना स्टार्ट किया। और हवन सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये एक एनर्जी क्लीनिंग प्रोसेस भी है। कहते हैं ना, हवन करने से जो हमारा वातावरण आसपास का है वो शुद्ध हो जाता है, वायु शुद्ध हो जाती है। तो बस मैं वही कर रही थी। और आप लोग बताएं कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। और प्लीज़ अगर आप लोग नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और लाइक करें, कमेंट करें, और बताएं आप लोग कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। और फ़िलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू। और एक बार प्लीज़ बोले जय देव, सूर्यदेव की जय हो। सूर्यदेव सब पे अपनी कृपा बना के रखे।